नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का संस्कृत का लेसन नंबर 2 द्वितीय पाठ सवर्ण काकः सोने का कौवा पाठ है, उसको पढ़ेंगे। तो साथ साथ मैं आपको इसके शब्दार्थ भी बताता चलूँगा और अच्छा रहेगा। पहले हम इसके शब्दार्थ ही सीखते हैं। तो आइए पहले हम इसके शब्दार्थों को सीखते हैं। तो नश्यत होता है बेटा न वयसत, यानी कि रहता था। न अवसत यानी रहता था। दुहिता होता है बेटी, पुत्री। स्थाल्याम होता है भाई थाली में। ये साथ साथ में है ना, इसके पर्यायवाची दे रखे हैं संस्कृत के संस्कृत में। जैसे खगे बे है ना, तो पक्षी बे, पक्षियों से। और इसका अंग्रेजी में भी दे रखा है फ्रॉम बर्ड्स। लेकिन हमने क्या करना है, हमें केवल हिंदी अनुवाद ही सीखना है इसका, अंग्रेजी को भूल जाइए। समुड़िए, समुड़िए का अर्थ है अर्थ उड़ करके। स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंख। रजत चंचू, चांदी की चोंच। तंडुलान होते हैं चावलों को। निवार्यति, निवार्यंती माने रोकती हुई। माँ सुचय यानी सोच मत करो, दुख मत करो। प्रोवाच, प्रवाच होता है कहना। हर्षिता होता है भाई खुश हुई। प्रासाद होता है महल। गवाक्ष होती खिड़कियां। सोपान होती हैं सीढ़ियां, सीढ़ी। अवतार्यामी उतारता हूँ। आसाद, आसाद माने पहुंचा। विलोक के देख करके। प्राह यानी बोलना, कहना। और प्रातः से, प्रातः से तो सुबह का समय है, सुबह का नाश्ता। प्रातः से। व्याजहार माने बोला या कहा। पर्यवेशितम, पर्यवेशितम होता है परोसा गया। महार हरणी बहुमूल्य। लब्धा, लुब्धा होता है लोभी। निर्भर्त्सयन्ति होता है बेटा निंदा करती हुई। और परित्यज्यतः माने छोड़ दिया। तो ये हमने आज पढ़े हैं शब्दार्थ। अभी हम पढ़ेंगे इस पाठ को। तो सबसे पहले इसके ऊपर की हम समरी देखते हैं। परस्तु तो अयम पाठ है श्रीपद्य शास्त्रिणा विरचितम। ये जो आज का प्रस्तुत पाठ है, ये श्रीपद शास्त्री के द्वारा रचा गया है विश्व कथा शतकम से। ये विश्व कथा शतकम से। इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति, इस कथा से ये लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णन विद्यते है। इसमें ना विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्तानां पैदा हुई शतम लोक कथानां सैकड़ों लोक कहानियों का वर्णन इसमें किया गया है। ऐसा कथा वरम में यानी कि ब्रह्मा म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह ब्रह्मा की जो है, म्यांमार की जो है एक श्रेष्ठ लोक कथा है। अश्याम कथायाम लोभ से दुष्परिणाम। इस कथा में है ना, इस कहानी में लोभ के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। तथा च त्याग से सुपरिणाम, और त्याग के परिणाम जो है ना वो अच्छे होते हैं। श्रवण पक्ष का के माध्यमेन वर्णितो अस्ति। सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से है ना इसमें वर्णन किया गया है। तो चूंकि ये कहीं आपके सिलेबस में नहीं आता है, प्रश्नों में नहीं आता है जो मैंने ऊपर का पढ़ाया है, इसमें से हो सकता है एक नंबर का जो है ना क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर लें कि भाई ये कहानी कहाँ से ली गई है, किस देश की कहानी है, इत्यादि ये जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं इसमें से। तो आइए पढ़ते हैं हम कहानी को। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे इसे, कोई जल्दी नहीं है। पूरा कसिमचित ग्रामे है।
पहले किसी गांव में, यानी बहुत पहले किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसियत है, एक बूढ़ी स्त्री है ना वो रहती थी। तस्या च एक दुहिता, उसकी एक बेटी विनम्रा मनोहरा च आसीत, बहुत ही विनम्र और सरल भाव की थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप रख करके पुत्री आदेश है, बेटी को आदेश दिया। एक बार उसने थाली में चावलों को रख करके बेटी को आदेश दिया। सूर्य आतपे, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अंतरम, कुछ समय के पश्चात एको विचित्र काकः है, एक विचित्र कौवा समुड़िए उड़ करके तस्या समीपम आगच्छत, उसके पास आया। तो एक बार इसको फिर से पढ़ के देख लेना भाई, कोई कमी रहती है तो दोबारा इसको ना पीछे करके दोबारा से देख लो, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो। आपको बिल्कुल मैं अक्षरंश उसी तरह से पढ़ा रहा हूं जिस तरह से क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूं। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे। नई एतिदृशा, न एतिदृश, यानी इस प्रकार का, ने नहीं, पहले पहले इस प्रकार का जो है स्वर्ण पक्ष से, सुनहरी पक्षों वाला, रजत चंचु, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण पक्ष, स्वर्ण काक है, स्तया पूर्व दृष्ट है, उसने पहले नहीं देखा था। तो तम तंडुलान खादंत है, उसको चावल खा, यानी उसके द्वारा चावलों को खाता हुआ देख करके हसंते च विलोक्यम बालिका रोदितुम आरभत है, हंसती हुई इस बालिका ने, लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यति सा प्रार्थियत, निवार्यति का अर्थ होता है भाई दूर हटाती हुई, यानी उसको हटाती हुई उस लड़की ने सा प्रार्थियत, उससे प्रार्थना की कि माम प्रार्थना की तंडुलान माम भक्ष्य, कि चावलों को मत खाओ। तंडुलान भाई चावलों को, माम माने मत, भक्ष्य माने भाई खाओ, यानी चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मदिया मेरी माता, माता अति अत्यधिक निर्धना गरीब वर्तते माने है, यानी मेरी माता बहुत गरीब है। अहम श्रवण पक्ष काका प्रवोच्य है, भाई सुनहरी पंखों वाला कौवा बोला, क्या बोला? माम सुचय, तुम शौच मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदात प्रागात, सूर्य उदय होने के बाद, यानी सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम, पीपल के पेड़ के पास, तव्या आगंतव्यम, तुम आ जाना, यानी तुम्हें आना है। तुम अहम तुभ्यम तंडुलान दस्यामी, मूल्यम दस्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। हर्षित पर हर्षिता बालिका, प्रसन्नचित होती हुई वह लड़की, यानी उस लड़की को निद्रामपि न लभ्ये, नींद भी नहीं आई, यानी वह प्रसन्नचित उस लड़की को ना नींद भी नहीं आई, यानी वह अच्छी तरह से नींद भी नहीं ले सकी। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह तत्र उपस्थिता, ये संधि विच्छेद करेंगे ना भाई इसका, तो ओ की मात्रा का विसर्ग बन जाएगा। तत्र उपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक के, साच आश्रय सकीता सज्जाता, कि भाई वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर विलोक के देख करके वह आश्रय में पड़ गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। यत यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहां पर एक सुनहरा जो महल दिखाई देता है। यदा काक सहित्वा प्रबुद्ध, तदा, जहां पर यदा जब, काक सहित्वा कौवे ने वहां उसे देखा, प्रबुद्धस्त था, यानी आए हुए, यानी आए हुए का प्रबुद्ध था ज्ञात हुआ, यानी जब कौवे को उसे वहां पर आने का संज्ञान हुआ। तेन स्वर्ग गवाक्षण कथितम,
अहो बाले, तो उसने है ना स्वर्ग से खिड़कियों में से उस बाली को कहा, अहो बाले, हे लड़की, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम तव कृते, मैं तुम्हारे लिए, तव कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामी, सीढ़ी उतारता हूँ, तथ कथय, तो तुम कहो, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, बताओ सोने की, चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ी पर आओगी, यानी भैया मैं तुम्हारे लिए भाई सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की। कन्या आवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बिटिया हूँ, ताम्र सोपाने में आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी पर ही आ जाऊंगी, परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन है ना वो सोने की सीढ़ी से ही, स्वर्ण सोपाने ने सोने की सीढ़ी से ही उसको है ना उसने भवनम आरोहत भवन पर चढ़ाया। चिरकाल भवने, कुछ समय वह भवन यानी महल में रहने के पश्चात, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जाति सजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता, वहां पर वह विचित्र विचित्र सजी हुई वस्तुओं को देख करके विस्मयित गता, हैरान रह गई। श्रांता ताम विलोक्य काकः, थकी हुई उस लड़की को ताम विलोक्य देख करके काकः कौवा बोला, अवदत बोला, पूर्वम लघु प्रातः, पहले तुम क्या कर लो, कलेवा कर लो। लघु प्रातः होता है भाई मतलब सुबह का भोजन, क्रियताम करो, वदम त्वम श्रोणस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कि या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, कि कहो भाई तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की में या फिर तांबे की में। बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्बर स्थाल्याम अहम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता सज्जातः, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा स्वर्ण काके ने, जब सोने के कव्वे ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रेषित, कि जब सोने की थाली में ही भोजन परोसा, न एतादृशम स्वादु भोजनम आद्यम अवधि बालिका खादितवती ही, कि भाई न एतादृशम स्वादु, नहीं इतना स्वादिष्ट भोजन एता अद्य अवधि यानी आज तक के समय में बालिका खादितवती यानी बालिका ने नहीं खाया था, यानी इतना जो स्वादिष्ट भोजन है ना भाई बालिका ने अब तक नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हे लड़की मेरी यही इच्छा है तुम हमेशा यहीं पर रहो, परम तव मातु तु एकाकिनी वृतते है, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वम शीघ्रमेव गृहम स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी अपने घर जाओ। समझ में आ रहा है ना? शाबाश शाबाश, ऐसे ही सीखते रहिएगा। अक्षर पे उंगली, दाएं बाएं ध्यान नहीं भाई, सामने देख के, अपनी पुस्तक में देख के। शाबाश। इत्युक्त्वा काक कक्षा अभ्यंतरतः, यह कह करके कौवा कक्ष अभ्यंतर कमरे के भीतर गया, और अभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरे मंजूषाएं, 3 पेटियां निस्सारिये सामने रखते हुए ताम प्रत्यादत उसे बोला, बालिके यथेच्छेम गृहणा मंजूषाम एकम, जैसी आपकी इच्छा है उनमें से किसी एक पेटिका को ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य है, छोटे वाले पेटी को प्रगृह्य ले करके बालिकाया कथित, बालिका ने कहा, इयम एव मंडिये तालु मदीय तंडुलानम मूल्यम, कि मेरे चावलों का यही मूल्य है। शाबाश, गुड बाई।
आगत्य तया मंजुषाम सम उद्घाटिता। घर आकर के, गृहम आगत्य भाई घर आकर के, तया उसने, मंजुषाम सम उद्घाटिता उस पेटिका को खोला। तस्या महाहरणी हीरकाणी विलोक्यम साहर्षिता, उसके अंदर विशाल हीरे और यानी बहुत सारे हीरे देख करके साहर्ष परहर्षिता। तद्दीनः अवधिनिका संजातः, और भाई उसको देख करके प्रशंसित हुई और उस दिन के बाद धनिका संजाता धनवान हो गई। तो भाई ये आपकी कहानी का पहला पार्ट है वो कंप्लीट। अभी बढ़ते हैं हम आगे। शाबाश, एक बार पीछे का पढ़ के देख लें भाई, आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। कहानी का हिस्सा दूसरा भाई। अब तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवश्यत, दूसरी लुब्धा भाई लोभी वृद्धा बूढ़ी नवश्यत रहती थी। तस्यापि एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्याया सा तस्य श्रवण का कैसे रहस्यम जातवती। ईर्ष्याया सा, ईर्ष्या पूर्वक, सा तस्य ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य ज्ञात हो गया। ईर्ष्यावश यानी उसे है ना, उस सोने के कौवे का जो है ना रहस्य ज्ञात हुआ। सूर्य आतपे तंडुलान निक्षिप्पे, सूर्य की धूप में चावलों को निक्षिप्पे रख करके, तयापि उसने भी सौसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव उसी प्रकार श्रवण पक्ष का कह, सोने का के पक्षों वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन चावलों को खाने के लिए, ताम अपि तत्रैव अवकार्यत, उसने भी उसको है ना चावलों को खाने से उसने उसी प्रकार रोका। प्रातरस्ततः गत्वा स एकम, दोबारा पढ़ी इस लाइन को। तथैव श्रवण पक्ष का कह, उसी प्रकार सोने के कौवे को तंडुलान भक्ष्यन चावल खाते हुए देख करके, तमापि अवकार्यत, तथैव अवकार्यत यानी चावल खाने से उसने भी उसको है ना वैसे ही अकार्यत मैंने बुलाया, पुकारा। प्रातरस्त सवेरे गत्वा सा एकम निर्भर्त्स्यनि प्रवोच है, भो नीच का कह, तो उसने क्या कहा कि सवेरे जाकर के उसने सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति, कौवे की भर्त्सना करते हुए बोली, और भो नीच का कह, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मायम तंडुलान मूल्यम प्रियच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अवृत, कौवा बोला, अहम तव कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तथ कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वाह, तो कहो सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। गर्विता बालिका, घमंडी लड़की, प्रोक्त बोली या घमंडी लड़की ने कहा। स्वर्णमय सोपानम अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी में ही मैं आना चाहती हूँ या आऊंगी। पर स्वर्ण का कह तव कृते है, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमय सोपानम प्रियच्छतः, तांबे की सीढ़ी ही प्रदान की। श्रवण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भोजने एव अकार्यत, अकार्यत हाँ, और भाई सोने तांबे की थाली में ही उस कौवे ने उसको भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापिस आने के समय, स्वर्ण काके ने, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात कमरे के भीतर से, तीसर मंजुषाम 3 पेटिकाएं, तत्पुरम उसके सामने, समुख उपक्षिप्ता रख दी। लोभा अविष्टा, लोभ में बही हुई। सा बृहताम मंजुषाम गृहीतवती, उसने बृहताम जो भारी पेटिका थी ना भाई, उसको ना ग्रहण कर लिया।
गृहम आगत्य साथ हर्ता हर्षिता, घर आकर के वह हर्षित हो, वह घर आई। यावद मंजूषाम उद्घाटयति, और प्रसन्न होकर के उसने जब है ना मंजूषाम पेटी को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो वह उसमें बहुत बड़ा है ना कृष्ण सर्प काला सांप है वो विलोकित माने देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत प्रत्यज्यत है, उसके पश्चात उसने लोभ को भाई छोड़ दिया। तो ये था भाई आपका श्रवण का लेसन पाठ, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं। इसी तरह से कंप्लीट जो आपका सिलेबस पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए, देखते रहिए इसी तरह से वीडियोस। आपका बहुत जल्द सिलेबस है वो मैं कंप्लीट 1 महीने के भीतर भीतर सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा भाई। तो मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।